देखिए अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता है। देखिए काफी इतने लोग हैं जो बुरे कार्य करते रहते हैं, फिर भी इतना सुख पाते हैं, इतना भोग विलास कर लेते हैं। लेकिन बात यहाँ पर है कि अच्छे लोगों के साथ क्यों बुरा होता है। देखिए जो अच्छे लोग होते हैं वे तो ये तो है बात नहीं है कि वे कुछ गलत कार्य करते हैं अपने जीवन में, ऐसा कुछ नहीं करते। वे अच्छाई कार्य करते हैं और भक्ति मार्ग पर ही रहते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती है, कुछ कर्म संयोग होता है जो पूर्व जन्म का भी बाकी रहता है। वर्तमान समय ऐसा आ गया है कि आपको इस समय का इस समय ही मिल जाएगा, मगर कुछ कर्म संजोए रहते हैं मानव ने, जो उसको उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता ही है किसी भी रूप में। ऐसा नहीं एक ही रूप में आपको वह मिलेगा, किसी भी रूप में मिलता है। और मगर ये दुख भी ऐसा होता है कि आप उसको उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अब देखिए श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है कुछ ना कुछ कि भगवान उनकी एक तरह से परीक्षा लेते हैं। एक तरह से परीक्षा लेने का तात्पर्य यह हो गया कि जो गृहस्थी जीवन है, खास तौर पर जो गृहस्थी जीवन अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे क्या होता है कि अपनी गृहस्थी में उनको निपुण करने में, प्लस इसके अलावा भक्ति में, अध्यात्म में वह उच्चतम एक तरह से रैंक लाने में, एक तरह से अध्यात्म में भी रैंक यानी एक स्थान लाने में प्रभु उसका पूर्ण सहयोग करते हैं। यानी कोई सुनार होता है, लोहे को सोने को इतना तपाता है, इतना पीटता है, तपाता पीटता है, तब जाके वो कोई अच्छा सा आभूषण बना पाता है। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को एक समय सीमा के अनुसार, समय सीमा के अनुसार है ये मान के चलिए, इसकी समय सीमा होती है हर चीज की। एक समय सीमा के अनुसार एक व्यक्ति को इतना दुख देता है, इतना दुख देता है और इतना अच्छे तरह से परीक्षा लेता है, बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जितना भी इस चीज में पैसा लगा दो वे आपको वापस खराब हो जाएगी। इतना पैसा लगा दिया, खराब हो गई, हर तरह से आपने भरसक प्रयास कर लिया, खराब हो गई। यानी खराब होने का मतलब बिगड़ रहे हैं आपके काम, यानी करने के पश्चात भी बिगड़ रहा है, करने के पश्चात भी बिगड़। तो ये मान के चलिए कुछ ना कुछ प्रभु आपको वह चीज या फिर नहीं करने दे रहा है, या फिर आपकी परीक्षा ले रहा है बार बार। इस समय इसका मैं एक आपको उपाय भी बता देता हूँ, यानी इस चीज से बाहर निकलने का एक उपाय बता देता हूँ, ताकि ये वीडियो बनाने का कोई सारांश निकल जाए। देखिए अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, काम बिगड़ रहे हैं, बार बार कार्य कर रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बार बार कार्य कर रहे हो, बिगड़ रहे हैं, इतनी बुरी दशा आ गई, यानी आपकी ग्रह दशा इतनी खराब चल रही है कि आप पूछिए ही मत, यानी लोगों से कह नहीं सकते, ऐसी स्थिति में आ गए। ऐसी स्थिति में क्या करें प्रेमी भक्तों कि आप जब भी पूजा करते हैं, यानी ध्यान जैसा भी सुमरन करते हैं, उस समय जाए एकांत आके बैठ जाए, प्रभु से हाथ जोड़े, सर्वप्रथम हाथ जोड़े, आंखें बंद कर ले और अंतर मन प्रभु को आवाज लगाए सर्वप्रथम, हे प्रभु, जो भी कृष्ण राम हरि जो भी आपके अंतर मन में, कि हे प्रभु सुनो मेरी पुकार, विनती आपसे बारंबार। ये बात आपको बार बार कहनी, कम से कम 5 या 6 बार आपको कहनी, जोर अंतर मन में जोर जोर से, हे प्रभु सुनो मेरी पुकार, विनती है आपसे बारंबार, हे प्रभु सुनो मेरी पुकार, विनती है आपसे बारंबार। ऐसे कहने के पश्चात आप अपना दुख प्रकट करें कि प्रभु मैं इतने भरसक प्रयास करने के पश्चात भी आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया हूँ कि हर कोई काम मुझसे, मेरा काम सफल नहीं हो रहा है और मैं इस दुख को अब झेल नहीं पा रहा हूँ, प्रभु मेरी सहायता करो, मैं बहुत ही दुविधा में पड़ चुका हूँ, ऐसी स्थिति में आन पड़ा हूँ, प्रभु मेरी सहायता करो। ऐसा आप विनती करोगे, कम से कम 2 या 3 बार ये प्रार्थना करो प्रभु से, यानी ये वंदना करो, एक तरह से ये आरती मानो प्रभु को, उनको पुकारने की, उनको बात पहुंचाने की। करुणा का आंसू रो अंदर ही अंदर, रही प्रभु। दुखी आदमी सर हर प्रयास करता है, अगर आपके जीवन में दुख है तो जरूर करें इसमें। अब देखिए जो मैं बात कर रहा हूं, एक तो समय हो गया, अब देखिए समय होता है समय और परिणाम।
समय किसका होता है? देखिए, सुख का समय होता है और दुख का भी समय होता है, ये मान के चलिए। अगर आप ये चीज जानते हैं तो ये आप स्पष्ट तौर पे जानते हैं कि हर चीज का समय सीमा निर्धारित होती है। अगर आपको सुख भी मिलेगा ना, उसका एक समय सीमा निर्धारित है। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको सुख मिलता है और तुरंत ही उनसे ले लिया जाता है वो सुख, यानी थोड़ी देर का वो सुख होता है। यानी किसी के घर में नवजात शिशु होता है, कुछ समय पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो थोड़ी समय का वो खुश सुख होता है, यानी उनको मिलता है वो, और उस बच्चे का भी कार्य उतना ही देता है जितना कि उसको दिया गया था, वहां से सीमित थी उसकी। अब दुख भी लिमिटेड मात्रा में रहता है, बजाय इसके कि दुख थोड़ा परीक्षा लेता है, आपको मजबूत बनाता है, इस समाज में रहने के लिए आपको गुण सिखाता है। यानी इस समाज में रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कार्य विधि ऐसे गुण सिखाया जाता है दुख, जो आपको प्रभु सिखला देता है ना आप ही। अब देखिए, अब इसका परिणाम क्या रहता है, ये मैं आपको स्पष्ट भाषा में बताता हूँ। जो आपको सुख मिल रहा है और दुख मिल रहा है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि जो उनको एक तो सुख मिलता है और एक मिलता है दुख, तो जो सुख मिलता है ज्यादा अच्छा होता है, ये दुख मिलता है ज्यादा अच्छा होता है। मेरे ख्याल से जो दुखी व्यक्ति होता है ना, वो सबसे अच्छा आदमी होता है, क्योंकि एक तो उसकी जो पैर होते हैं ना, वो पैर जमीन पे ही टिके रहेंगे। जब तक वो मर नहीं जाता आदमी, तब तक उसके पैर जमीन पे ही रहेंगे। वो जो ज्यादा ही सुख पा लेता है ना, भोग विलासों में विलासिता खो जाता है, तो वो मानव को भूल जाता है, वो इंसानियत भूल जाता है कि आदमी है या जानवर है। एक तरह से वो फर्क नहीं कर पाता उस चीज में, यानी वो भूल जाता है कि इसको सहायता भी करनी है या नहीं करनी। इस चीज में वो सही परिणाम और सही डिसीजन नहीं ले पाता है, ये आप मान के चलिए, क्योंकि वह सुख में इतना पागल हो चुका है कि अब वह केवल उसके ही जो बिरादरी के है उन लोगों की सहायता करेगा, उनके साथ ही रहेगा, बाकी वो किसी को कुछ नहीं मानेगा। यानी जो दुख होता है ना प्रेमी भक्तों, ये व्यक्ति को उस प्रभु से मिलाने की गतिविधियां भी बता देगा, इस समाज में रहने का तौर तरीके भी सिखाएगा, प्लस आपको वह मानव बना देगा जो एक मुखिया होता है समाज में, अर्थात परिवार का मुखिया बना देगा। कुछ ठोस जिम्मेदारी आपको देकर चला जाएगा दुख, और ठोस जिम्मेदारियां जो आपको करनी ही होगी, और सुख तो आपको मिलना ही है। एक समय पश्चात आपने दुख भोग लिया तो सुख तो आना ही है, क्योंकि ये जो जीवन है एक चक्र है, घूमता रहेगा। सुख के बाद दुख, रात के बाद अंधेरा, अंधेरे के बाद उजाला, और पूरब से पश्चिम यानी सूरज और चांद, ये एक दूसरे के विपरीत है। तो ये चीजें होती रहेगी, इधर उधर होती रहेगी, ये मान के चलिए। स्थायी कुछ नहीं है। स्थायी क्या है आपको ये मैं बता देता हूँ। स्थायी है तो प्रभु परमपिता परमेश्वर, यानी आपके अंतर बेटा वो परमात्मा, वो स्थायी है, बाकी स्थायी कुछ नहीं। प्रेमी भक्तों, आप जरूर कमेंट करके बताएं कैसा